क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रोमेटोग्राफी विच फेज मूव ओवर द अदर फेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल जो फेज होती है वो स्टेशनरी फेज के ओवर मूव करती है। इन टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आरएफ वैल्यू किससे डिफाइन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आरएफ वैल्यू इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ए सॉल्वेंट। इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज, तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होती है वो पोलर होती है, जबकि जो मोबाइल फेज होती है वो नॉन पोलर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रिवर्स फेज HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉमनली यूज विच स्टेशनरी फेज। रिवर्स फेज HPLC में स्टेशनरी फेज के रूप में जो कॉमनली यूज किया जाता है वो किया जाता है कार्बन 18 बॉन्डेड सिलिका का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनर्ट गैस जो होती है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज के रूप में यूज होती है। प्लेट थ्योरी डिस्क्राइब ए कोलमन एज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। कौन सा जो इक्वेशन होता है वो प्लेट हाइट टू फ्लो रेट एंड डिस्पर्सन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है या इनका आपस में रिलेशन बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वॉन डिमेटर इक्वेशन क्या होती है? एच हाइट इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन यू प्लस सी इंटू यू। ए और जो बी है ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है। यहाँ पे यू जो है ये है वेलोसिटी, मोबाइल फेज की वेलोसिटी, और सी जो है यहाँ पे होता है मास ट्रांसफर। रिजोल्यूशन बिटवीन टू पीक्स इंक्रीज। दो पीक के बीच में जो रिजोल्यूशन है वो कब बढ़ेगा? जब इफिशियंसी एंड सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रिजोल्यूशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज मेनली बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आयन जो विनिमय क्रोमेटोग्राफी होता है उसके अंदर जो सेपरेशन होता है वो आयनिक चार्ज इंटरेक्शन के आधार पर किया जाता है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू साइज। इसका नाम भी है साइज। तो इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जाता है वो उनकी साइज के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज विच प्रिंसिपल फॉर सेपरेशन। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है वो बेस्ड होता है स्पेसिफिक लिगेंड टारगेट बाइंडिंग पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट यूज, तो सिलिका जेल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इन HPLC ग्रेडियंट एलिवेशन का क्या अर्थ होता है? तो चेंजिंग मोबाइल फेज कंपोजिशन विच टाइम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। टाइम के साथ मोबाइल फेज का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रेडियंट एलिवेशन। ए वेरी कॉमन डिटेक्टर इन HPLC फॉर क्रोमोफोर कंटेनिंग कंपाउंड। जो क्रोमोफोर कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है उनके अंदर जो डिटेक्टर के रूप में यूज किया जाता है वो किया जाता है यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस जो डिटेक्टर है इसका यूज क्रोमोफोर कंटेनिंग कंपाउंड्स के डिटेक्टर्स में किया जाता है। फ्लोरेसेंस डिटेक्टर इन HPLC इज स्पेशली यूजफुल बिकॉज जो फ्लोरेसेंस डिटेक्टर होते हैं HPLC में उनका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हैज वेरी हाई सेंसिटिविटी फॉर फ्लोरेसेंट एनालाइट्स। इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच कॉलमन
जनरली गिव्स हायर एफिशिएंसी। तो कैपिलरी जो कॉलम होता है वो गैस क्रोमेटोग्राफी की में अधिक जो है वो इफिशियंसी रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कैपिलरी कॉलम। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर ECD in gas chromatography is highly sensitive to। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में वो हाईली सेंसिटिव होता है हेलोजिनेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स के लिए मोर सेंसिटिव होता है। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर मेनली रेस्पॉन्ड टू। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बर्न टू फॉर्म आयंस। वे कार्बनिक यौगिक जो जलने पर आयन बनाते हैं उनके डिटेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज कंसिडर्ड टू। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होते हैं उसको किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बाउंड वाटर ऑन सेलुलोज फाइबर्स। इन TLC thin layer chromatography नीन हाइड्रीन reagent is mainly used for detection of। नीन हाइड्रीन जो रिएजेंट होता है उसका जो यूज है वो एमिनो एसिड के डिटेक्टर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एमिनो एसिड के लिए एमिनो एसिड का जो डिटेक्शन करेंगे वो नीन हाइड्रीन रिएजेंट के द्वारा किया जाता है। इन HPLC द कैपेसिटी फैक्टर या इसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर डिफाइंड एज। रिटेंशन फैक्टर या जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है? K इक्वल टू होता है रिटेंशन टाइम माइनस डेड टाइम T0 होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? डेड टाइम या वॉइड टाइम। जबकि TR जो होता है वो रिटेंशन टाइम को प्रदर्शित करता है। अपॉन होता है डेड वॉइड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सेलेक्टिविटी फैक्टर अल्फा बिटवीन टू पीक्स इन क्रोमेटोग्राफी। सेलेक्टिविटी जो फैक्टर होता है क्रोमेटोग्राफी में वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड जो पीक है उसका कैपेसिटी फैक्टर अपॉन फर्स्ट पीक का कैपेसिटी फैक्टर। जो पीक सेकेंड और पीक फर्स्ट है इनके कैपेसिटी इनका जो कैपेसिटी फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर होता है उनके रेशियो को क्या बोला जाता है? सिलेक्टिविटी फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रिजोल्यूशन बिटवीन टू पीक्स इज इम्प्रूव बाई। दो पीक के बीच में जो रिजोल्यूशन होता है वो इंक्रीज प्लेट नंबर के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि रिजोल्यूशन के अंदर इंप्रूवमेंट करना है तो प्लेट नंबर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी विच मोलिक्यूल इलुएंट फर्स्ट। कौन से जो मोलिक्यूल है वो पहले इलुएंट होंगे जिनकी साइज बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लार्ज जो मोलिक्यूल्स होंगे वो पहले एलुएंट होंगे और जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होंगे वो बाद में एलुएंट होंगे। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इंक्रीज इलुएंट आयनिक स्ट्रेंथ। जनरली इलुएंट की जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो रिटेंशन डिक्रीज होने के साथ में इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि अपने पास में इलुएंट की आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो जो रिटेंशन होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इन TLC thin layer chromatography which of the following is not a advantage। TLC का कौन सा एडवांटेज नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। TLC जो होती है वो लो कॉस्ट होती है, फास्ट एनालिसिस करती है, सिंपल इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन इस एक्सट्रीमली हाई प्लेट नंबर लाइक इसके अंदर HPLC के समान हाई प्लेट नंबर नहीं होते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी
विच मूवमेंट टाइप इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कैपिलरी एक्शन होता है वो सेपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैपिलरी एक्शन जो होता है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक कॉमनली यूज स्टेशनरी फेज फॉर नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज। नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है उसके रूप में यूज किया जाता है या तो सिलिका का या एल्यूमिना का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रिवर्स फेज HPLC इंक्रीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसिटोनाइट्राइल जैसे इन द मोबाइल फेज यूजुअली। एसिटोनाइट्राइल जैसे जो कार्बनिक यौगिक है यदि वो मोबाइल फेज में बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, रिटेंशन जो टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डिक्रीज रिटेंशन टाइम। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर लगभग यूनिवर्सल होता है लेकिन लेस रिएक्टिव सेंसिटिव होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो होता है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूनिवर्सल है लेकिन ये लेस सेंसिटिव होता है। हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफी इज पर्टिकुलरली सुटेड फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वोलेटाइल एनालाइट्स इन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जो वोलेटाइल एनालाइट्स होते हैं उनके लिए हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इन HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी degassing the mobile phase is important mainly to। HPLC के अंदर जो मोबाइल फेज की डिगैसिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? क्योंकि जो मोबाइल फेज होता है उसके अंदर जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए, बबल फॉर्मेशन को रोकने के लिए उसकी क्या की जाती है, डिगैसिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अवॉइड बबल फॉर्मेशन इन डिटेक्टर। System suitability test in HPLC typically include checking। सिस्टम सुटेबिलिटी जो टेस्ट होता है वो जांच करता है प्लेट काउंट की, टेलिंग फैक्टर की एंड रिजोल्यूशन की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री which type of buffer is referred। LCMC के अंदर जो बफर के रूप में यूज किया जाता है वो वोलेटाइल जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे अमोनियम एसिटेट इनका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वोलेटाइल जो बफर्स होते हैं जैसे अमोनियम एसिटेट इनका यूज बफर के रूप में किया जाता है। इन आयन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन आर यूज्ड टू। आयन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सेपरेशन यूज किया जाता है वो किसके लिए करते हैं? तो रिड्यूस बैकग्राउंड जो कंडक्टिविटी और नॉइस है उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रिड्यूस बैकग्राउंड कंडक्टिविटी एंड नॉइज। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस CE सेपरेट्स एनालाइट्स प्राइमरीली बेस्ड ऑन। कैपिलरी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके अंदर जो सेपरेशन किया जाता है एनालाइट का वो डिपेंड करता है, वो बेस किस पर आधारित होता है? चार्ज टू साइज रेशियो पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन द यूजुअल स्टेप ऑर्डर इज। SPE में जो यूजुअली जो स्टेप काम में ले जाते हैं वो होते हैं, सबसे पहले कंडीशनिंग होता है, फिर लोडिंग की जाती है, फिर वॉशिंग किया जाता है और फिर इलुएशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंडीशनिंग होगा सबसे पहले, फिर लोडिंग, फिर वॉशिंग और सबसे लास्ट में होगा इलुएशन।
इन क्रोमेटोग्राफिक मेथड वैलिडेशन which parameter is related to lowest detectable amounts। क्रोमेटोग्राफिक जो मेथड्स होते हैं वैलिडेशन के, जिसमें लोवेस्ट न्यूनतम जो डिटेक्टेबल अमाउंट में होता है, न्यूनतम डिटेक्टेबल अमाउंट वाले जो पदार्थ है उसके लिए कौन सा जो पैरामीटर है वो संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एलओडी लिमिट ऑफ डिटेक्शन। लिमिट ऑफ डिटेक्शन के अंदर लोवेस्ट डिटेक्टेबल अमाउंट जो होता है वो उसका उपयोग किया जाता है। मैट्रिक्स इफेक्ट इन क्रोमेटोग्राफी रेफर्स टू। मैट्रिक्स इफेक्ट जो होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ सैंपल मैट्रिक्स ऑन एनालाइट सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सैंपल जो मैट्रिक्स होता है उसका एनालाइट सिग्नल के ऊपर जो प्रभाव है वही क्या कहलाता है, मैट्रिक प्रभाव। कीरियल क्रोमेटोग्राफी इज यूज मेनली टू सेपरेट। कीरियल जो क्रोमेटोग्राफी है इसका जो यूज किया जाता है वो एंशियोमर्स जो होते हैं, प्रतिबिंब जो रूप समावेशी होते हैं, उनके सेपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एंशियोमर्स के सेपरेशन के लिए कीरियल क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। In TLC, thin layer chromatography, if a compound has very low RF value, लगभग 0 हो तो इट मीन, इसका क्या मीनिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, इट रिमेन्स नियर द बेस लाइन एंड स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर। RF वैल्यू यदि 0 है तो ये प्रदर्शित करता है कि स्ट्रॉन्गली वो एब्जॉर्ब हो रहा है और वो जो है वो बेस लाइन के पास रहेगा। In thin layer chromatography, if two compounds have identical RF in several solvent system, it indicates। यदि कोई दो कंपाउंड है जिनके लिए RF वैल्यू यदि सेम है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे जो कंपाउंड्स है वो सेम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो कंपाउंड है वो मे बी द सेम कंपाउंड। इन HPLC ए टेलिंग पीक इज कोज बाय। टेलिंग पीक का क्या कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बेंस और एक्टिव साइट्स ऑन कॉलमन। इन क्रोमेटोग्राफी गार्ड कॉलम इज यूज टू। गार्ड जो कॉलम होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट एनालिटिकल कॉलम फ्रॉम कंटेनमेंट्स। जो एनालिटिकल कॉलम होता है उसको दूषित पदार्थों से बचाने के लिए गार्ड जो कॉलम है उसका प्रयोग किया जाता है। फॉर गुड बेसलाइन सेपरेशन ऑफ टू पीक्स, रिजोल्यूशन इज जनरली कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल व्हेन। दो जो अपने पास में पीक होती है उनके अंदर उनका जो सेपरेशन, जब बेसलाइन जो सेपरेशन किया जाता है तो उसके लिए रिजोल्यूशन जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, उसकी रिजोल्यूशन की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, तभी जो वो सेपरेशन है वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो रिजोल्यूशन रेट होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए 1.5। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी SFC प्राइमरली यूज विच मोबाइल फेज। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज के रूप में जिसका उपयोग करता है वो है CO2 अबाउ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर CO2 का यूज किया जाता है मोबाइल फेज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन 2D क्रोमेटोग्राफी द मेन एडवांटेज इज। 2D जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका मेन जो एडवांटेज होता है वो होता है कंबाइंड सिलेक्टिविटी फॉर कॉम्प्लेक्स सैंपल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मोबाइल फेज मॉडिफायर इन रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज मॉडिफायर होता है उसके रूप में उपयोग करता है अमोनियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अमोनियम एसीटेट। What is the major limitation of refractive index detector in LC liquid chromatography? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होता है उसकी मेन जो लिमिट है वो क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉट कंपेटेबल विद ग्रेडियंट इल्यूमिनेशन। ग्रेडियंट एलुएशन के अनुकूल ये नहीं होता है, ये इसकी लिमिट होती है। विच सॉल्वेंट सिस्टम इज टाइपिकली यूज इन नॉर्मल फेज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है उसके अंदर कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम काम में लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सेन एथाइल एसीटेट सिस्टम का यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में थ्योरेटिकल प्लेट्स से क्या तात्पर्य है? थ्योरेटिकल जो प्लेट्स होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज। Which column material is most commonly used in capillary gas chromatography column? कैपिलरी गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फ्यूज्ड जो सिलिका इसका यूज किया जाता है। विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग एंशियोमर्स? प्रतिबिंब रूप समावेशी या एंशियोमर्स के सेपरेशन के लिए कौन सी क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे? तो कीरियल क्रोमेटोग्राफी जो होती है, कायरल क्रोमेटोग्राफी, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेपरेट एनालाइट? विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके कौन सी क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेपरेशन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा सेपरेशन किया जाता है। इन गैस क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कैरियर गैस? कैरियर गैस का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूव एनालाइट थ्रू द कॉलम। कॉलम जो एनालाइट होता है उसको कॉलम के द्वारा थ्रो करना या कॉलम के द्वारा पास करवाना कैरियर गैस का फंक्शन होता है। व्हाट डज द टर्म डेड टाइम, या डेड टाइम को क्या बोलते हैं? वॉइड टाइम। वॉइड टाइम रिफर टू इन क्रोमेटोग्राफी। डेड टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टाइम फॉर अनरिटेन्ड सोल्यूट टू पास कॉलम। कॉलम में से जो अनरिटेन्ड सोल्यूट है उसको पास होने में जो लगा समय है वही क्या कहलाता है? डेड टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? इसमें से कौन सा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल नहीं है। विच डिटेक्टर इज स्पेसिफिक फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड इन गैस क्रोमेटोग्राफी? इनमें से कौन सा डिटेक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स के डिटेक्टर के रूप में यूज में लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर, एनपीडी। एनपीडी जो डिटेक्टर है इसका यूज किया जाता है। फ्लेम आयनाइजेशन का यूज करते हैं आयन क्रोमेटोग्राफी में। और ईसीडी इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, और
TCD क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। What is the principle of size exclusion chromatography? साइज एक्सक्लूजन जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो मेनली किसके आधार पर सेपरेशन करती है? तो मॉलिक्यूल की साइज के आधार पर सेपरेशन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सेपरेशन बाय मॉलिक्यूलर साइज। व्हाट इज ए कॉमन यूज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी का जो मेनली यूज किया जाता है कॉमनली, वो यूज करते हैं वोलेटाइल जो एनालाइट्स होते हैं वो, या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, एनालाइजिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी।